अगर मेरे हाथ से ये पानी गिर गया तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। अगर मैंने लेफ्ट पांव की जगह राइट पांव आगे रख दिया तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ये मैजिकल थिंकिंग का, और यही मैजिकल थिंकिंग हमारे अंदर ओसीडी क्रिएट करती है। अगर आप इस प्रकार की मैजिकल थिंकिंग या ओसीडी से परेशान है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आप लोगों के साथ में एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार से मैजिकल थिंकिंग हमारे अंदर ओसीडी क्रिएट करती है। बहुत अच्छे समझना दोस्तों। अक्सर कई लोग इस तरह की थॉट से परेशान होते हैं कि सर, जैसे मैं सूरज को अर्घ दे रहा हूं तो वहां से मैं जल डाल रहा हूं, अब दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट आता है कि अगर जल नीचे गिर गया तो वाइफ की डेथ हो जाएगी। अब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डराती है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट पैदा करती है। मैं हरिद्वार गया और हरिद्वार में वहां पे मां गंगा को मैं अर्घ दे रहा था, और अर्घ दे रहा था तो वहां पे फिर से ये थॉट कि अगर ये अर्घ गंगा नदी के अंदर गिर गया तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। मैं खाना खा रहा हूं, अब खाना खाते खाते अब मैंने जैसे निवाला मुंह में रखा और उसके बाद में अचानक थॉट आता है कि अगर ये निवाला वापस मुंह से बाहर नहीं निकाला तो वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डराती है, बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा करती है, और मैं जो है वो खाना खाने से मैं बचने लग गया हूँ, मैं खाना खाने से भागने लग गया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मैं कावड़ लेके आया, और कावड़ लेके आया तो वहाँ पर अब दिमाग में थॉट है कि अगर तूने कावड़ कहीं पर भी रास्ते में बीच में रख दी तो तेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी और वो कावड़ नीचे जमीन पे रख दी गई, और रख दी गई तो मुझे बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा घबराहट पैदा होने लग गई। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ये एक 32 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। और ये जो स्टेटमेंट्स हम जो शेयर कर रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। और ये मैजिकल थिंकिंग जो है यही सबसे बड़ा कारण है जो हमारे अंदर क्या पैदा करती है, ओसीडी पैदा करती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पैदा करती है। अब ये मैजिकल थिंकिंग क्या होती है, कैसे ये रियल थिंकिंग से डिफरेंट होती है, इसको हम पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तब हम इस मैजिकल थिंकिंग को क्या कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, इस मैजिकल थिंकिंग के पैटर्न को खत्म कर पाएंगे। और जब हम इस मैजिकल थिंकिंग के पैटर्न को खत्म करेंगे तभी हम अपनी मानसिक परेशानी जो ओसीडी है उससे बाहर निकल पाएंगे। क्या है ये मैजिकल थिंकिंग? दोस्तों, हमारी दो प्रकार की थिंकिंग होती है। एक तो होती है मैजिकल थिंकिंग, और एक हमारी होती है रियल थिंकिंग। क्या अंतर है मैजिकल थिंकिंग में और क्या अंतर है रियल थिंकिंग में? रियल थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, जो एक इवेंट ए और जो इवेंट बी है दोनों आपस में लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। लॉजिकली कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैं कोई खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं तो इस कमरे में कोई खड़ा है तो उसको कुछ सुनाई दे रहा है। ये क्या है, लॉजिकली। अगर कोई बोल रहा है तो वास्तव में कोई सुन रहा है, तो किसी को सुनाई दे रहा है, इसका मतलब कोई बोल रहा है। और हमने ये चेक किया कि कोई है क्या वहां पे बोलने वाला, हाँ वहां पे बोलने वाला है, तो इसका मतलब ये सारे इवेंट्स के आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है। मतलब किसी को सुनाई देना, किसी का बोलना और किसी का उपस्थित होना, सारी चीजें आपस में क्या है, लॉजिकली कनेक्टेड है। मैं किचन के अंदर काम कर रहा हूं तो वहां पर खाना बन रहा है। अब ये क्या है, लॉजिकली कनेक्टेड है कि अच्छा खाना बन रहा है मतलब कोई बनाने वाला है, इसका मतलब कोई बना रहा है, इसका मतलब कोई है। सारे के सारे इवेंट्स के आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है। जब इवेंट्स आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हो तो ये जो लॉजिकल कनेक्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, रियल थिंकिंग बोलते हैं। कोई गाड़ी है वो अपने आप चल रही है, गाड़ी अपने आप चल रही है मतलब कोई चलाने वाला है। अच्छा, कोई चलाने वाला है तो इसका मतलब वहां पर अंदर कोई ड्राइवर बैठा होगा जो उसकी स्टीयरिंग को घुमा रहा है। और हमने जब चेक किया कि हाँ एक अंदर पर्सन बैठा है जो उसकी स्टीयरिंग को घुमा रहा है, जो गाड़ी को चला रहा है, इसलिए गाड़ी हमें बाहर से लग रही है कि गाड़ी चल रही है। तो सारे इवेंट्स क्या है, लॉजिकली कनेक्टेड। मतलब गाड़ी का चलना, अंदर से किसी का चलाना, और जब हमने चेक किया तो वहां पर कोई ड्राइवर बैठा और वो गाड़ी को चला रहा है। ये सारे के सारे इवेंट्स क्या है, लॉजिकली कनेक्टेड है। और जब चीजों के अंदर लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, थॉट्स के अंदर जब लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल थिंकिंग बोलते हैं। अब मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? मैजिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि दो जो इवेंट है ये आपस में लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होते।
अब लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होने का मतलब क्या है? लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होने का मतलब यह है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सीढ़ी पे चढ़ा, मैं मान लीजिए कि मैं सीढ़ी पे चढ़ा, मैंने सीढ़ी पे चढ़ाई की। अब मैं सीढ़ी पे चढ़ा, दिमाग में थॉट आया कि अगर तुम सीढ़ी से वापस नहीं उतरोगे तो घर में किसी की डेथ हो जाएगी। अब सीढ़ी पे चढ़ना और उतरना और किसी की डेथ का होना, इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। डेथ जो है वो तब होगी जब किसी भी प्रकार की कोई ना कोई डेथ की परिस्थितियां पैदा हो रखी है। भैया मान लीजिए कि कोई क्रिटिकली इल है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से डेथ होती है। अच्छा, सीढ़ी पे 3 बार चढ़ने 3 बार उतरने के बाद में डेथ नहीं होगी, ऐसा इसका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं सीढ़ी पे चढ़ गया, थॉट आ गया अगर नीचे नहीं उतरे तो घर में किसी की डेथ हो जाएगी, तो अब अगर मैं नीचे उतर जाता हूं तो डेथ नहीं होगी। डेथ का और उतरने का किसी भी प्रकार का कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। उस सीढ़ी पे तो पूरी दुनिया चढ़ती है, क्या पूरी दुनिया वापस उतरती है? नहीं, पूरी दुनिया तो नहीं उतरती। अच्छा, पूरी दुनिया नहीं उतरती तो डेथ का और सीढ़ी उतरने का किसी भी प्रकार का कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझनी है कि जो रियल थिंकिंग है वो यूनिवर्सल होती है। रियल थिंकिंग जो है वो यूनिवर्सल होती है, सत्य जो है वो सब जगह समान रूप से होता है। यहां पर क्या है, अच्छा सर वो मेरे ऊपर लगता है बाकी ऊपर नहीं लगता, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल नहीं है तो वो रियल थिंकिंग नहीं है, वो क्या है, मैजिकल थिंकिंग है। भैया आप अगर अपने आसपास लोगों को देखते हो, उसी सीढ़ी के ऊपर देखते हो, तो वहां पर दिन में 100 लोग चढ़ते हैं, तो 100 लोग चढ़ते हैं, क्या उनके घर में डेथ हो जाती है? नहीं, उनके घर में डेथ नहीं होती। अच्छा, उनके घर में डेथ नहीं होती, इसका मतलब ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी प्रकार की रियलिटी नहीं है। किस प्रकार का है? ये मैजिकल थिंकिंग है। अच्छा, मैं निवाला खा रहा हूं, अब निवाला खा रहा हूं, अगर ये निवाला मुंह से बाहर नहीं निकाला तो घर में किसी की डेथ हो जाएगी। अब ये निवाला खाने का और निवाले को बाहर निकालने का और डेथ होने का या कुछ मिसहैपनिंग हो जाने का, कुछ गलत हो जाने का, किसी भी प्रकार के नुकसान हो जाने का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। तो लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। अच्छा, अगर निवाला खाने से ये चीज होती तो मैं अभी तक कितने निवाले खा चुका हूं? अभी तक बहुत सारे निवाले खा चुका हूं, अभी तक कुछ घटित हुआ नहीं, अभी तो कुछ नहीं घटित हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया निवाला खाती है? हाँ, पूरी दुनिया खाना खाती है। अच्छा, पूरी दुनिया खाना खाती है तो उनके साथ में कुछ घटित होता है? नहीं, उनके साथ में कुछ भी घटित नहीं होता। अच्छा, उनके साथ में घटित नहीं होता तो ये किसी भी प्रकार का कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ नहीं है तो हम इस प्रकार की थिंकिंग को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की थिंकिंग को बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। मैजिकल थिंकिंग किसी भी प्रकार से यूनिवर्सल नहीं होती, और जो रियल थिंकिंग है वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह समान नियम कानून चलते हैं। जैसे अपने अगर इंडिया में है तो वहां पर भी अगर खाना बना हुआ है तो मतलब किसी ने खाना बनाया होगा, और यूएस में है वहां पर अगर खाना बना हुआ है तो वहां पर भी किसी ने बनाया होगा। ऐसा नहीं कि वो खाना अपने आप ही प्रकट हो गया, बस जादू से प्रकट हो गया। जादू से कुछ भी चीजें प्रकट नहीं होती। इस चीज को हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब यहां पर जो रियल थिंकिंग होती है, रियल थिंकिंग पर हम एक्शन करते हैं तो उस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। सर इमोशंस तो मैजिकल थिंकिंग में भी आते हैं। अच्छा, मैजिकल थिंकिंग में भी इमोशंस क्यों आते हैं? क्योंकि हम मैजिकल थिंकिंग के ऊपर भी क्या करते हैं? एक्शंस करते हैं। एक्शन जो होता है वो क्या कर देता है? थॉट रियलिटी का फ्यूजन कर देता है। थॉट रियलिटी फ्यूजन करने का मतलब क्या है कि होता वो थॉट है, होता वो हमारा इमेजिनेशन है, रियल में कुछ है नहीं, वैसा कुछ होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन जब आप उस थॉट के ऊपर एक्शन ले लेते हो तो दिमाग कहता है कि भैया एक्शन तो उन चीजों पर लिया जाता है जो रियल में है, और तुम अगर किसी चीज पे एक्शन ले रहे हो इसका मतलब वो चीज भी क्या है? रियल है। मतलब जो मैजिकल थिंकिंग है वो सिंपल मैजिकल थिंकिंग होती है, वो कुछ होती नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन होता है, वो सिर्फ कल्पना होती है। लेकिन हमारा उसके ऊपर जो एक्शन ले लेना है वो एक्शन क्या कर देता है? थॉट रियलिटी का फ्यूजन कर देता है। और जब थॉट रियलिटी फ्यूजन हो जाता है तो उसकी वजह से ये जो मैजिकल थिंकिंग है ये भी हमारे अंदर क्या पैदा करने लग जाती है? इमोशंस पैदा करने लग जाती है, हमारे अंदर भावनाएं पैदा करने लग जाती है। ये हमें रियल प्रतीत होने लग जाती है क्योंकि हम इसके ऊपर एक्शंस ले रहे होते हैं। यही एक्शन क्या करता है? थॉट रियलिटी का फ्यूजन कर देता है। अब जो हमने एग्जांपल लिया था उसकी हम बात कर लेते हैं कि वहां पर क्या है मैजिकल थिंकिंग और किस प्रकार से वहां पर थॉट रियलिटी फ्यूजन हो रखा है और कैसे हमें इसे डिफ्यूज करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। अब यहां पर मेरे दिमाग के अंदर यह थॉट आता है कि मैं हरिद्वार के अंदर, अब वहां पर मैं पानी चढ़ा रहा हूं, अब ये मैं जो पानी चढ़ा रहा हूं अगर ये पानी गंगा मैया के अंदर गिरा
तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। अब गंगा मैया के अंदर पानी का गिरना और डेथ का होना, इन दोनों चीजों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। अच्छा, अगर ये लॉजिकल कनेक्शन है तो ये सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए। अच्छा, वहां पर कितने सारे लोग हैं जो गंगा मैया के अंदर पानी डाल रहे हैं? खूब सारे लोग हैं जो गंगा मैया के अंदर पानी का अर्घ दे रहे हैं। तो क्या उन सभी के घर के अंदर अभी कोई डेथ होगी? नहीं, उनके घर में किसी भी प्रकार की डेथ नहीं। उनकी वाइफ की डेथ होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। वो तो साथ में घूम ही रहे हैं, वो तो साथ में एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा मजा कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से कोई डेथ नहीं हो, तो इसका मतलब ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। एक चीज हमने बहुत अच्छे समझ लिया। अच्छा, कावड़ वाली यात्रा है तो बहुत सारे लोग हैं वो कावड़ लेके आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो रास्ते में विश्राम करते हैं, तो कावड़ को नीचे रखना पड़ता है। अच्छा, विश्राम करते हैं, कावड़ को नीचे रखना पड़ता है, तो क्या उनके घर में उनकी वाइफ की डेथ होगी? नहीं, उनके घर के अंदर वाइफ की डेथ नहीं होती। इसका मतलब ये किसी भी प्रकार की यूनिवर्सल बात नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सल बात नहीं है, इसका मतलब ये रियल थिंकिंग नहीं है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। मतलब ऐसा किसी भी प्रकार के होने की और होए हुए होने का किसी भी प्रकार का ना तो कोई हमारे पास में कोई एविडेंस है, और ना ही इस प्रकार के होने की कोई संभावना है। मतलब ये किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है। आप चाहे कितना ही पानी का अर्घ देवें, इसका आपके घर के अंदर किसी की डेथ हो जाएगी उससे कोई रिलेशन नहीं है। कावड़ रखें या ना रखें, इससे किसी भी प्रकार का कोई डेथ होने की कोई संभावना नहीं है, ना ही इस प्रकार का कोई लॉजिकल कनेक्शन है। ये क्या है? बेसिकली ये हमारी मैजिकल थिंकिंग है। अब यहां पर थॉट रियलिटी फ्यूजन किस तरह से होता है? थॉट रियलिटी फ्यूजन इस तरह से होता है कि हमने फिर क्या है कि पानी डालने से या अर्घ देने से अपने आप को बचाना शुरू कर दिया। हम जब कावड़ है उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि नहीं, कावड़ नीचे नहीं जानी चाहिए, कावड़ नीचे नहीं जानी चाहिए, कावड़ है वो जमीन पर नहीं जानी चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं। या फिर हमने कावड़ से ही दूरी बना ली। अब ये जो कावड़ से दूरी बना लेना, ये हमारा एस्केपिज्म है, ये हमारा एक्शन है। अर्घ नहीं डालने का प्रयास करना, ये भी हमारा क्या एक्शन है। ये एक्शन जो है ये क्या करवाता है? थॉट रियलिटी फ्यूजन करवाता है। यही थॉट रियलिटी फ्यूजन जो है इस मैजिकल थिंकिंग को हमारे लिए क्या कर देता है? रियल प्रतीत करवा देता है। मतलब जो रियल थिंकिंग के अंदर इमोशंस आते हैं वही हमारे अंदर मैजिकल थिंकिंग के भी इमोशंस आने लग जाते हैं। मतलब हमारे अंदर डर, हमारे अंदर घबराहट, हमारे अंदर बेचैनी पैदा होने लग जाती है। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे समझना है कि ये बेसिकली किसी भी प्रकार का कोई सत्य नहीं है। ये एक प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम है जिसको अपन ओसीडी बोलते हैं। और ओसीडी के अंदर ये किस प्रकार की थिंकिंग का एग्जांपल है? ये बेसिकली मैजिकल थिंकिंग का एग्जांपल है, जिसके अंदर दो चीजें लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, इलॉजिकली कनेक्टेड है। मतलब उनका किसी भी प्रकार का जो यूनिवर्सल होने का जो प्रिंसिपल है किसी भी थॉट का, वो यहां पर लागू नहीं होता। ये सिंपल क्या है? मैजिकल थिंकिंग है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मुझे इस थॉट को आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन है। पता कैसे करें? देख लीजिए आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, आसपास के लोग इस तरह से नहीं कर रहे, आसपास के लोग इस तरह से नहीं सोचते, तो इसका मतलब ये रियल थिंकिंग नहीं है, सिंपल क्या है? ये मैजिकल थिंकिंग है। दूसरा, मैं इसके ऊपर जो एक्शंस ले रहा हूं, मैं जो चीजों से भाग रहा हूं, इस थॉट के रिपीट होने के डर से मैं उन सब इवेंट से भाग रहा हूं जहां पर ये थॉट हो सकता है, जहां पर ये थॉट रिपीट हो सकता है, वो भागना मैं बंद करूं। अर्घ मैं दे रहा हूं, मैं आराम से अर्घ दूं, मैं कावड़ उठा रहा हूं, उठाऊं, कावड़ बीच में रखने की जरूरत पड़ेगी रखूं, मैं अपने कार्य करूं। दिमाग में ये थॉट आ रहा है, मैं इस थॉट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ना लूं। मैं अगर एक्शन न लेने का अभ्यास करता हूं तो धीरे धीरे दिमाग मानना शुरू कर देता है कि भैया अगर किस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसका मतलब वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि एक्शन, रियल एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब रियल में कोई चीज नहीं है। इसका मतलब क्या है? कल्पना। इसका मतलब क्या है? वो इमेजिनेशन। इसका मतलब वो क्या है? मैजिकल थिंकिंग है। तो दिमाग धीरे धीरे चीजों को मैजिकल थिंकिंग मानना शुरू कर देता है। अच्छा, मैजिकल थिंकिंग मानने का शुरू कर देता है तो वो क्या समझना शुरू कर देता है कि भैया इन दोनों चीजों में किसी भी प्रकार का कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। तो हमारा थॉट रियलिटी फ्यूजन है वो भी टूटने लगता है, और दिमाग जो है वो मैजिकल थिंकिंग के प्रति जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके प्रति और ज्यादा सजग होता जाता है। तो हम इस प्रकार की जो मैजिकल थिंकिंग है उससे मुक्त होने लगते हैं। तो मैजिकल थिंकिंग के कारण जो क्रिएट होने वाली जो प्रॉब्लम है, जो हमारी ओसीडी है, उससे भी हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। तो हमें लगातार यहां पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो सीबीटी है उसका प्रैक्टिस करना होता है, थॉट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, इसके पैटर्न्स को डिस्प्यूट करना होता है, तो धीरे धीरे हम इस पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन है, उससे हम पूरी तरह से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्त होने में मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।